अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम परवरिश के प्लेटफॉर्म से आज के खुसूसी दिन जो कि यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे है, आपके लिए एक आगाही का सेशन लेकर आए हैं। एंड हमारे पास वे वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव ऑल द स्पेशलिस्ट फ्रॉम आगा खान। मैं उन सबको बारी बारी स्क्रीन पे लेकर आती हूँ एंड दे विल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। वी हैव डॉक्टर इफ़त विद अस, डॉक्टर सादिया, डॉक्टर प्रेम and Dr. Shahzadi. So thank you so much all of you for joining us, for taking out your time. हम बहुत बहुत grateful हैं कि आपने अपने इतने packed schedule से हमारे लिए वक्त निकाला to make awareness for very important issues. Please start with the introductions और फिर हम सवाल जवाब शुरू करेंगे आपसे. Dr. Ifat, would you like to introduce yourself please first? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इफ़त अहमद है। आई एम pediatric and adolescent gynecologist. So basically gynecologist हूँ, but I'm dealing in with pediatrics and adolescents as well. Wow. Dr. Sadia, can we have your introduction please? आपको आवाज आई डॉक्टर सादिया हमारी? यस। आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं प्लीज हमें? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूनेटोलॉजिस्ट एट आगा खान यूनिवर्सिटी। डॉक्टर शहजादी, कैन वी हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज? Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Shahzadi Resham. So I'm working as a consultant pediatrician at Aga Khan University Hospital. Thank you. Dr. Prem. Ji, Assalamu alaikum. I'm Dr. Prem Chand. I'm assistant professor and pediatric neurologist at Aga Khan University, Karachi. Wonderful. So आज हम जानते हैं कि ग्लोबली जो है 20 नवंबर वो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इन दिस सेशन वी हैव टू लर्न कि पोस्ट कोविड किस तरह से हम बच्चों की सेहत के ऊपर अवेयरनेस मजीद जान सकते हैं, ऐसे कौन से इश्यूज हैं विच शुड बी डिस्कस्ड, विच शुड बी हाईलाइटेड। सो थैंक यू पैनल फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर प्रेम, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। व्हाट इज द स्टेट ऑफ चिल्ड्रंस हेल्थ दीज डेज, स्पेशली पोस्ट कोविड? Thank you very much and privilege and honor. So as far as the post COVID जो बच्चों में गए हैं उनमें ये कि एक तो ये कि फिजिकल एज वेल एज मेरे हिसाब से कि मेंटल जो कि वो एक स्ट्रेस लेवल जो कि वो बिल्ड होना शुरू हुआ है, क्योंकि इतने टाइम से जब ये कि बच्चे घर पे ही रहे उनके कि ना तो ये कि सोशल वो एक्टिविटी हो रही है, ना तो ये कि उनके किससे ये कि मिल मिलाप हो रहा है। तो एक तरह से ये कि एक एंजाइटी, फेयर, स्ट्रेस लेवल जो कि बच्चों में ये कि ज़्यादा देखा जा रहा है as far as the mental trauma is concerned, because ये कि उनका आना जाना नहीं हो रहा है, बच्चे जो कि वो बिल्कुल एक घर पे रह गए थे, अभी जब निकलना शुरू हुए हैं तो उनमें ये वाली कैफियत जो कि ज़्यादा पाई जा रही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने बात की है। अच्छा डॉक्टर रेशम, अगला सवाल मेरा आपसे है, why is it important to know about young children and their health, and when should the investment in health start and why? आपकी आवाज नहीं आई डॉक्टर शहजादी, और ऑन म्यूट। Okay, thank you so much for the question and having us here in this conversation. So ideally अगर हम ये कहें कि the importance is because we give importance to the growth of children. So it's important to invest in the health to have normal growth. And अगर हम ये कहें कि हमें invest किस point पे करना चाहिए, ideally it starts right from the beginning, when the child born, when a kid is born, और जब उनकी न्यूट्रिशन बिल्डअप होती है, उनकी वैक्सीनेशन स्केड्यूल्ड होती है, and when there is a switch from an exclusive feeding to in solid or weaning diet, that's very important, जो कि हमारी आम आवाम को पता होना चाहिए कि हमें खुराक की मिकदार को कैसे बढ़ाना है, दूध को कैसे कम करना है ताकि इनकी प्रॉपर नशोनुमा हो सके।
क्योंकि अगर वो ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट रहेंगे, तो हमें जल्दी जल्दी बीमार होने का खदशा होगा। इस तरह जल्दी जल्दी बीमार होंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे, और जिसको हम कहते हैं ना पनपना, वो नहीं होगा। तो तभी हमारे यहाँ बाज दफ़ा हम इतनी मैल न्यूट्रिशन है, हम प्रॉपर तरीके से वो केयर नहीं कर पा रहे, जिसमें एक हमारी खुराक है, हमारी इम्यूनाइजेशन है। It's very important to invest in the health as far as your growth is concerned, the development is concerned, your infection control is concerned. So because we all know the kids are a future of any society. So we have to invest in them. हम ये नहीं कर सकते कि हम for granted हर चीज नहीं ले सकते, जो हो रहा है वो चलाएं. So that's very important what I think. Thank you. Absolutely, absolutely. अच्छा डॉक्टर सादिया, अगला सवाल आपसे है, what about babies who are preterm? Thank you for having me here, Shroon. So for babies who are preterm, I think the care starts well before conception even. If the maternal health care, mother's going to have good health, she's going to be in good health, the growth of the baby, the nutrition that the mother is taking, the growth of the baby while the baby is in while the baby is in the mother's body, mother ki nutritional health, well-being, I think थोड़ा connectivity issue है, which is absolutely okay because this is what the internet is all about. We'll wait for a few seconds and then we'll go to our next question. Okay. अच्छा, मेरा अगला सवाल जो है वो डॉक्टर इफ़त से है. डॉक्टर इफ़त, ये बताइए, what components of adolescence health is important? Sorry, I'm back. Am I back on? आवाज आ रही है? I think I can't hear you, Ishroon. You're muted. डॉक्टर सादिया, मैंने सवाल डॉक्टर इफ़त से पूछ लिया है, so वो जैसे फिनिश करती हैं, we'll come back to you. Dr. Ifat, you need to unmute yourself, please. All right. Okay, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, so it's a very good question. Adolescence ऐसा period है which is a transition period from बचपन to adulthood. मतलब childhood से adulthood की तरफ जो transition period है, उसमें ना सिर्फ उनकी बच्चों की physical development हो रही होती है, बल्कि they are going towards mental maturity as well. मेंटली भी वो मैच्योर हो रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज होती है इस स्टेज में किसी भी बच्चे के लिए, वो उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो बॉडी में आ रहे होते हैं, और सेक्सुअल डेवलपमेंट की तरफ क्योंकि वो जा रहे होते हैं. तो दिस इज, आई थिंक, इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग बॉडी एंड ग्रोइंग माइंड, आई थिंक. अच्छा डॉक्टर इफ़त, आप बता सकती हैं कि एडोलेंस कब से स्टार्ट होती है? कौन सी वो एक सर्टेन एज है वो आप उस कहने की उस ब्रैकेट में आता है? नॉर्मली जब प्यूबर्टी हिट करते हैं, वैसे अगर एज वाइज देखा जाए तो नॉर्मली 13 to 19 ईयर्स को हम एडोलेसेंस ले रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी प्यूबर्टी हिट कर लेते हैं, कुछ का थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज फ्रॉम 13 to 19 ईयर्स की एज में हम एडोलेसेंस को ले रहे होते हैं. ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर इफ़त. डॉक्टर सादिया, we'll come back to your query. हमने आपसे पूछा था कि what about babies who are preterm? Can you please elaborate on that? Yes, of course. So sorry, going back to the question. So preterm health starts well before conception, like I said, and good maternal care will result in good nutrition being available to the baby while the baby is growing in the mother's body, and जो भी बेबी को मिलता है वो मदर के थ्रू ही मिलता है, be it
and throughout. This carries on till just before the baby is born, be it nutrition, be it antibodies, it's whatever good maternal health will result in that. However, of course, being in a developing country like Pakistan, this is a major issue. Spacing out between pregnancies is a major issue that has an effect and impact on the well-being of these babies, and more so preterm babies. So babies who are born well before time, I mean, they're entirely, the entire system from head to toe is premature. Of course, it depends upon के gestation age. That means कि जब किस age पे या किस time पे baby पैदा होता है. Very early on, earlier than 28 weeks, or regular late preterm baby. That's about earlier than 37 weeks. So of course there are multiple factors that come into play and that affect the well-being of these babies. Absolutely. How open are people जब आप उनको बताती हैं कि certain diets are supposed to be kept in consideration and our desi totkas are not supposed to be applied, because ये बहुत sensitive issue है और ये बहुत sensitive age होती है. How open are they when it comes to accepting it and to applying it? It's certainly a challenge as far as the babies are concerned, neonates, especially जब वो family की तरफ से वो आता है कि शहद खिला दिया या अर्क जो है वो पिला दिया या various जो concoctions, all of these. Some of these babies come to us very, very sick. So ज़ाहिर है, it depends upon where the baby is coming from. These babies are coming from to us, to our unit, and how old they are. It's difficult to break through these social or cultural जो एक चीजें होती हैं. But if you explain to the parents, if you explain what the issue is, why it's a concern for them, a lot of times we are able to reach through them. Of course वो familial pressure जो आती है जो back में grandparents वगैरह, उसको भी थोड़ा address करना challenging होता है, but we try our best. फिर बाकी it again depends upon social norms. Thank you so much. अच्छा, हम ये जानते हैं कि चाइल्ड राइट्स जो है वो स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद चाइल्ड्स हेल्थ, और अब आई थिंक हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ अस इन आवर कंट्री हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि बच्चों के हुकूक होते हैं और वो कितने अहम होते हैं, और उस बच्चों के हुकूक का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो उनकी सेहत है. डॉक्टर रेशम, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी. प्लीज़ आप बताएं. Please tell us what are the child rights and what parents need to know about child's rights. So yet another important issue, or what I say about the kids. So when we say rights, so rights are usually defined as the concern for the fortification of every child, and to create an environment that can help develop the inner capabilities of a kid. So अगर हम child rights की बात करते हैं, according to the United Nations Convention on Child Rights, they have defined 4 kinds of rights, like survival right, right to the basic existence, your nutrition, your survival, your protection right, right to be protected from any kind of violence, abuse, right for participation, to have a say in the community, and right for the development, to have an access to high quality education. So these are the 4 rights. But unfortunately in Pakistan, the condition is very dismal here. You know what? About 12 million of kids are working as child labor, approximately. So, and who are responsible? Us, because we don't have authorities that are working for these kids. And we need this, but fortunately, as far as the child protection system is concerned, so it's been led by a not-to-profit, a private sector organization who are working for their well-being, same as there are some non-government organizations who are being funded by foreign aids.
who are working for their well-being as well. And one important thing about is as far as the street children are concerned, so there are 50,000 who are living on street these days, and most of the child marriages are being in Sindh. So unless until we have a support from our higher ups, these are not going to get better. And plus, this is an individual responsibility as well. So there is a lot to be done. There is a lot being done in different parts, but there is a lot to be done. So we have to give importance to child right, because this is the basic fundamental right, and they need to gain value and importance with care and zeal. So that's very important. Thank you. थैंक यू डॉक्टर रेशम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आई होप कि ऑल दोज लिसनिंग टू अस अंडरस्टैंड कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कितना उनको इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हम वन ऑफ दोज नेशंस हैं जहाँ पे हम अंडर एज बच्चों को एम्प्लॉय भी करते हैं अपने घरों के काम के लिए, इवन इफ इट्स जस्ट प्लेइंग विद आवर ओन चिल्ड्रन, कि मैंने अपने बच्चे के लिए खेलने के लिए रखा है, बट वो है तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वो I don't know. This is a very bleak picture of our society, and it's very saddening. Dr. Prem, अगला सवाल मेरा आपसे है कि all experiences in life start and impact brain development of children. How do you think these adverse experiences impact neurodevelopment of children? So बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन. एंड बीइंग ए थोड़ी सी आवाज ऊंची कर दें. सॉरी, थोड़ी सी अपनी आवाज ऊंची कर दें. आवाज आ रही है अभी मेरी? जी बिल्कुल आ रही, थोड़ी सी और ऊपर कर. तो तमाम बेहतरीन जो क्वेश्चन आपने पूछा है. बीइंग ए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, बिकॉज द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ जो कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, जिसको कहते हैं कि अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट. अब ये कि अगर बच्चे के अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट वाला वो बच्चे को नहीं मिलता, तो अल्टीमेटली इशू क्या होता है कि बच्चे की जो है ना, जो माइलस्टोन है उन पे इफेक्ट पड़ता है. ठीक है जी. अभी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं इस पे ऐड करता जाऊं, अभी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड जो मेरा प्रैक्टिकल और पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि बच्चे बहुत ही बिहेवियर इश्यूज के साथ, इरिटेबिलिटी के साथ, एग्रेसिव बिहेवियर, स्पीच डिले. नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा जो कि 1 साल में ये बोलना शुरू कर देता है, 1.5 साल में ये मैक्सिमम ये बोलना शुरू कर देता है. अगर ये कि वो बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल एक जगह पे आइसोलेट हो जाता है, तो वो माइलस्टोन अचीव नहीं करता है. अगर वो माइलस्टोन ज़्यादा जो माइलस्टोन अफेक्ट होते हैं वो होते हैं सोशल, लैंग्वेज और जो कि फाइन मोटर वाले माइलस्टोन, जो बच्चा ये सीख रहा होता है सराउंडिंग से. अगर ये कि वो माइलस्टोन नहीं वो अचीव करता, तो उस पे बच्चे में अल्टीमेटली जो है ना कोग्निटिव डिक्लाइन होना शुरू होता है और एग्रेसिव बिहेवियर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो बोलना चाह रहा होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन डेवलपमेंट, बिकॉज इस फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लाइफ में ब्रेन में साइनेप्सिस फॉर्मेशन मैक्सिमम होती है. उसमें आप बच्चे को जो भी सिखा रहे होते हो वो सीख रहा होता है. अगर ये कि वो एरिया अगर ये कि डिले हो जाता है, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू ऑल दिस काइंड ऑफ कंसिक्वेंसेस, जो कि अभी हम ज़्यादा देख रहे हैं. मैं अपनी हर क्लिनिक में ये कि बिहेवियर और ये इश्यूज जो कि माइलस्टोन वाले आई यूज्ड टू सी इन एवरी डे प्रैक्टिस जब से ये कि कोविड स्टार्ट हुआ है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ बच्चे के फिजिकल नशोनुमा एंड ये कि मेंटल नशोनुमा के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं. अच्छा डॉक्टर प्रेम, आपने बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसमें हाईलाइट किया है. आई थिंक एक जो बहुत हॉट डिबेट है हमारी सोसाइटी में वो ये है कि हाउ अर्ली शुड वी स्टार्ट आवर स्कूलिंग, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर अगेंस्ट इट, अ लॉट ऑफ पीपल आर फॉर इट. व्हाट वुड यू सजेस्ट? क्योंकि ऑब्वियसली जब वो सोशल कंडीशंस में जाते हैं बहुत सारी उनकी स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं. आप प्लीज इस पे कोई स्लाइड शेयर करें. इसमें देखिए, मेरा एक है कि खुद का भी एक्सपीरियंस है और जो कि मैं खुद बोलना भी चाहूँगा कि 2 साल में 2.5 साल में ये कि बच्चे को स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है. आजकल ये कि जो प्ले ग्रुप के नाम से ये कि स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं. आई वुड से एटलीस्ट ये कि 3 इयर्स तक बच्चे को जो है ना आप ये कि घर पे ये कि सिखाने की कोशिश करें. इन 3 इयर्स के बाद ये कि आप उसको ये कि स्कूल भेजना शुरू करें, ताकि ये कि उसको एक घर वाला भी माहौल मिलना शुरू हो जाए और ये कि बच्चा जो कि वो डेवलपमेंट भी ये कि उसको उन्हें 3 ईयर से पहले जो कि अगर ये कि पेरेंट्स जो डालते हैं,
आई एम नॉट इन फेवर। एटलीस्ट ये कि 3 इयर्स तक ये कि बच्चे को आप ये कि घर पे उसको ये कि एजुकेट करें, उनको ये कि वहीं पे ये कि घर की ये कि आप एजुकेशन दें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट। आई थिंक डॉक्टर प्रेम आपसे ना एक सेपरेट हमें सेशन करवाना होगा ऑन द डूज एंड डोंट्स ऑफ व्हाट and how early we should start schooling, because there are a lot of researches, a lot of surveys, and a lot of written reports that support the argument that as soon as possible, isko start kar diya jaye, and obviously there are many endorsing it also. So thank you for explaining this. Mera agla sawal hai Dr. Ifat se कि Dr. Ifat, please share how important it is for everyone to have knowledge of reproductive health and why we need to focus on adolescent health. It's a very nice question. Basically, two parts of your question के. So first part is that how important it is for everyone to know about this reproductive health. I think this is a basic right of everyone to know about their reproductive health and their behavior, which should be appropriate for your social circumstances and your religious beliefs. तो हमारे साथ यहाँ पे ये होता है कि बच्चों से हम डिस्कस नहीं कर पा रहे होते हैं ये सारे इश्यूज, और बल्कि उनको प्रॉपर आंसर भी नहीं कर रहे होते हैं। जो उनकी क्वेरीज हैं, जो उनकी क्वेश्चंस हैं, वो खुद अपने आप में चेंजेस महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी कंफ्यूज रहते हैं, पेरेंट्स भी अवॉइड कर रहे होते हैं उनसे बात करने का। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू टेल देम अबाउट themselves और जो चेंजेस उनके अंदर आ रही हैं और उनका जो बिहेवियर होना चाहिए, इससे पहले कि वो सोसाइटी से अडॉप्ट करें, क्योंकि जाहिर है जब हम उन्हें जवाब नहीं देंगे तो वो ना सिर्फ अपनी सराउंडिंग्स से एब्जॉर्ब करेंगे चीजें जो कि गलत भी हो सकती हैं, और अब तो उनके पास एक्सेस इतना ज्यादा है इंटरनेट के थ्रू और डिफरेंट मीडिया के थ्रू, तो वो गलत बिहेवियर्स जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट होंगे, वो वाले बिहेवियर्स अडॉप्ट करेंगे, जो हमें आज तो नहीं पता चलेगा, लेकिन मे बी आज से 20 साल बाद हमें अंदाजा हो कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ चुकी हैं। तो हमें अपनी वैल्यूज को बरकरार रखने के लिए हमें अपने एडोलसेंट्स को ये एजुकेशन देनी चाहिए, और आप उनको बताएं द वे यू वांट देम टू नो, कि आप जिस तरह से चाहते हैं कि उन्हें पता चले, इट्स बेटर कि आप उन्हें बताएं बजाय इसके कि वो बाहर से जाके ये नॉलेज किसी और से लें। दूसरा पार्ट जो आपके सवाल का था कि व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन एडोलसेंस हेल्थ, सो दिस इज द टाइम, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये टाइम है बिल्कुल एक जिसमें एक चेंज हो रही है, ग्रेजुअल चेंज है उनकी मेंटल और फिजिकल अपीयरेंस में, उनकी मैच्योरिटी आ रही है, और बहुत सारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं वो इस वक्त आके सरफेस हो रही होती हैं जो इससे पहले नहीं पता होती, एंड दिस इज द राइट टाइम कि उसको एड्रेस हो जाना चाहिए। और अगर इस वक्त डिले हो जाए, और हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा हो रहा होता है कि अगर कोई ऐसा इशू है बच्चे के साथ या बच्ची, स्पेशली बच्ची के साथ, तो उसको हम छुपा रहे होते हैं और उसको अपने तौर पर डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दिस इज द टाइम कि आप किसी से कंसल्ट करें, आप उसकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशंस करवाएं अगर इस वक्त कोई प्रॉब्लम आ रहा है उनको। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस ड्यूरेशन में मेनली उनके जो ये रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं ये सरफेस हो रहे होते हैं, और ज्यादातर वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जा रहे होते हैं, या हमारे पास जो बच्चियां हैं वो हमारे पास आ रही होती हैं। कुछ पीडियाट्रिक सर्जन्स के पास भी डेफिनेटली जा रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको इस लेवल पे एड्रेस हो जाना चाहिए इन चीजों को, बजाय इसके कि हम इसको डिले करें। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, या कुछ और क्लियरिटी की जरूरत होगी इसमें। All right. I was very surprised. आज एक पोस्ट आया था हमारे ग्रुप में जहाँ पे एक पढ़ी लिखी खातून ने बताया, and obviously it was very apparent कि she belonged from an educated background as well, where she mentioned कि her mother never discussed जब उनको प्यूबर्टी हिट हुई कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और कैसे अपने आप को, अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है, और हाउ टू हैंडल योरसेल्फ। द मदर नेवर डिस्कस्ड विद द गर्ल, एंड शी हैड टू
learn it all by herself, and वो चीजें and because she did not have that discussion or that relationship with her mother, आगे जाके उसको बहुत मुश्किलात हुई because she had to learn everything all by herself. And I think कि अगर कोई mothers की clinic अगर ऐसी होती है कि जहाँ पे उनको coach किया जाए कि you need to have this discussion with your children, with your boys and your girls, so that would be so beneficial. अच्छा, Dr. Sadia, अगला सवाल आपसे है. There are many components of a child's health, but would you share what impacts pregnancy that result in preterm birth, and if preterm birth, what is the care required for preterm babies? So again, there are two parts to your question. So regarding maternal care, we'll address that first. हमें पता करना है कि पहले जो है preterm birth हुई है या preterm delivery हुई है मदर की या history क्या है मदर की. Then based on that, one can look into the cause, whether it was a structural issue, uterus, cervix के हवाले से, things that can be addressed, or कोई health issues उनके, कोई chronic issues, या nutrition, or is it because of poverty, nutrition, getting adequate vitamins. So the care would start off, like I mentioned earlier, also from the get-go, कि mother सही से खाना खाए, सही से nutrition मिले, vitamins, and more importantly, regular checkups. Having access to healthcare. Obviously, हमारा मुल्क जो है वो developing country में आता है और low middle income country है. Or the way the healthcare system works is it is quite dismal, unfortunately. जो general healthcare system है, not the private sector. Or the access that people in rural areas जो interior अंदरूने मुल्क से आते हैं, be it पंजाब, be it सिंध, हर जगह उनको healthcare सही का healthcare मुयस्सर basic नहीं होता. तो जब ये माएँ आती हैं बिल्कुल last leg पर, I mean Dr. Ifat would know how compromised they are, and it then becomes an issue of saving the mother or the child, or trying to save both with whatever resources and us being हम एक private sector hospital में हैं. Public sector में I mean I went to school जो है at Dow Medical College. We saw how dire things were and how affected these people were. So it starts from the get-go. अगर हम as physicians, a lot of people are working together, we continue to work together, and if the government supports us and the money that is allotted for जो GDP की जो allotment है वो health care sector में थोड़ा ज़्यादा हो और सही तरीके से इस्तेमाल हो, I think we can do wonders, because we have a lot of dedicated physicians. We do need more healthcare, lady healthcare workers who can go to these far-flung places. There's a lot of work that's being done, but a lot more needs to be done. Coming to the second part of the question, care for prematurity. There are two aspects to that. While the baby is in the hospital, जो initially stabilizing time जो होता है इनका, making sure that they get through the hospital stay okay, and then post hospital से जब वो घर जाते हैं. तो it again depends upon कि कितने weeks पर baby जो है born होता है. हमारी different units have a different criteria for accepting into the neonatal intensive care unit. हमारा 34 weeks and 1.8 kilos है, where we can safely say that okay, if it's less than that, we bring the baby, उसको support करते हैं baby को nutrition के हवाले से, बाकी चीज़ों की development के हवाले से जो है देखते हैं. जो ज़्यादा छोटे babies हैं, of course they need extreme support. Some need ventilators, some need a lesser degree of support breathing के हवाले से. तो एक बड़ा spectrum होता है, उसमें per need basis, depending upon the age of the baby, we address it. Of course, basic जो चीज़ होती है, nutrition and fluids, that is something that obviously all babies जो है we support.
और any risk of infection तो वो address किया जाता है while the baby is in the hospital, growth देखी जाती है. While the baby is in hospital, if the baby is too premature, अगर मुंह के बल baby जो है वो development नहीं होती, वो जो एक neurological जो एक suck swallow response जो है, that hits around 34-35 weeks to coordinate that breathing and simultaneously feeding. तो feeding tube के जरिए जो है हम feeds देते हैं. तो जब baby step down unit में चले जाते हैं, जो less intensive हमारा unit है, जहाँ mother की training होती है, mother को prepare करते हैं कि feeding tube किस तरह insert किया जाता है, किस तरह baby को handle किया जाता है इतने छोटे baby को, और to see various जो है signs of danger signs कि baby की breathing सही है, baby is the baby looking okay, और has the baby looking for danger signs के prepared रहना कि once you get home कि खुदा न खास्ता अगर इनमें से कोई चीजें develop हुई तो then you bring the baby back, and of course the most important thing when you know that the mother and the baby are ready, growth hui hai baby ki, baby is maintaining its own temperature, doesn't need to be in the incubator, feed sahi chal rahi hai, mother is confident, she is equipped with doing CPR, then we are ready and we say okay. And being in Pakistan, being in a developing country, we send our babies home much earlier than developed countries. उनको तो almost जब term के होते हैं तब भेजा जाता है, और हम mothers को बहुत ही special and credit goes to the physicians and the nurses and the parents who all work together as a team to get that baby home as soon as possible. अब जाहिर है जब बेबी इंशाल्लाह घर जाता है तो उसकी केयर भी करनी होती है, फीडिंग, ग्रोथ, रेगुलर चेकअप्स बैक विद द फिजिशियन, मॉनिटर करना कि बेबी जो है ठीक चल रहा हो, कीपिंग अप विद दोज अपॉइंटमेंट्स, ड्यूरिंग दैट टाइम हम उनकी ग्रोथ देखते हैं, ओवर टाइम डेवलपमेंट देखते हैं कि बेबी किस तरह डेवलप कर रहा है, किस तरह जो है कोई इशू तो बीच में नहीं आ रहा. One big important factor is eye checkups, जो बहुत ही ज़्यादा premature babies हैं उनमें issues आ जाते हैं as far as the term retinopathy or prematurity. तो ये सारी चीज़ें head to toe जो है देखी जाती हैं, head ultrasounds, nutrition. So a lot of care goes into these babies, and it requires a lot of hard work in the hospital and outside the hospital. But Alhamdulillah, I think we're able to achieve good results, and the parents do a remarkable job, as do all our team members. Thank you so much. अच्छा, ये डिस्कशन बहुत लंबा जा सकता है, बट वी वुड लाइक टू रैप इट अप नाउ. बट बिफोर वी गो, हम आप सबसे बिल्कुल एक मिनट की जो है ना एडवाइस लेना चाहेंगे. सो आई विल स्टार्ट विद डॉक्टर प्रेम. प्लीज शेयर सम टिप्स फॉर हेल्थ न्यूरो डेवलपमेंट. सबसे आई थिंक द foremost important thing we have learned how in a situation like COVID. So spend time with your children, listen to them. ये जो मेंटल एंड द सोशल जो एक्टिविटीज हैं उनको आप ये कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट ना करें. बच्चों को ये कि टाइम दें, बच्चों को ये कि उनकी ये कि जो फीलिंग्स वो बताने की वो कोशिश करें. अगर ये कि फिर से कोविड का ये आ जाता है सिचुएशन में भी ये कि बच्चों को ये कि आप ये कि सोशली इंगेज करें, आप ये कि इसे छोड़ नहीं दें, और जितना मिनिमम गैजेट्स का यूज हो उतना बेहतर है. जितना आप बच्चे को सोशली फिजिकली इंगेज करेंगे उतना ही बच्चा आपका है कि शार्प होगा, उतना ही बच्चा समझदार होगा, उतनी उसमें एक एग्रेसिव बिहेवियर, इरिटेबिलिटी कम होगी. एक्सीलेंट. डॉक्टर रिफत, आपसे पूछा जा रहा है, प्लीज शेयर सम टिप्स फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में मैं यही कहूंगी कि बच्चों को जितनी नॉलेज उनकी एज के हिसाब से मिलनी चाहिए, उनके सवालों का जवाब देते रहिए,
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब वो छोटे होते हैं, लेकिन आई मीन उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, उनके जितनी उनकी समझ है उसके हिसाब से उनको शुरू से ही जवाब देना शुरू कीजिए, और उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप डेवलप कीजिए कि उनके अगर कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके, लाइक कोई उन्हें अपनी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपसे डिस्कस कर सकें, बजाय इसके कि वो इधर उधर से कहीं और से जाके नॉलेज लें, वो आपके पास आए। उनको आप कुछ ऐसा लिटरेचर दे सकते हैं विच इज इन कॉन्टेंट विद आवर सोशल नॉर्म्स एंड विद आवर सोसाइटी में जो हमारे एक्सेप्टेंस है उसके हिसाब से, और हमारे स्पेशली हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजन में जो हमारे अहकामात हैं जो भी हैं उसके हिसाब से उनको आप एजुकेट करें फॉर द वेरी बिगिनिंग, ताकि वो जाके आगे जाके कंफ्यूज ना हो। Absolutely. All right. और इसके अलावा जो भी उनके इश्यूज हैं उन प्लीज डू कंसल्ट अ डॉक्टर, और उसको लाइक उसको कोई टैबू ना समझे, अपने लिए कोई प्रॉब्लम ना समझे, क्योंकि ये बेहतरीन टाइम है जिसपे वो एड्रेस हो जानी चाहिए उनकी ऐसी इश्यूज। सही बात, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर सादिया, प्लीज शेयर सम टिप्स फॉर प्री टर्म केयर। Like I said before, making sure that the environment that you create at home, good hand washing, making sure कि बहुत ज़्यादा बाहर का जो है exposure ना हो, and like Dr. Prem said, engaging in your baby, noticing small changes, talking, looking at the development, making sure कि आपके appointments सारे are being met, so that you know how your baby is progressing, कि baby की जो be it physical growth, be it developmental growth जो है सही जा रही है, on point जा रही है, ताकि खुदा न खास्ता बीच में अगर कोई issue आ सके आप एक timely manner में उसको जो है address कर सके, ताकि वो चीज़ जो है further deteriorate ना हो, और आप उसको सही से address करके cause को address करके आप उसको जो है you if it needs medication या cure या therapy, you address that appropriately. ठीक, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर इफ़त, आई कम बैक टू यू, क्योंकि आप बात कर रही थी कि जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की आप बात कर रही थी, आपने कहा था कि उनके साथ बैठ के लिटरेचर शेयर करें। एक सवाल हमारे पास आया है कि वेयर कैन वी फाइंड दिस लिटरेचर जो कि इतना फ्रेंडली हो और इस तरह से हो कि हम डिस्कस कर सकें उसको लेके बैठकर। अनफॉर्चुनेटली हमारे हिसाब से जो सोशली एक्सेप्टेबल लिटरेचर है वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास अभी, लेकिन इंटरनेट से अगर आप खुद से आप सर्च करें और उसमें से फिर बच्चे को उतनी ही चीज आप उसके साथ शेयर करें जितना उनके लिए जरूरी है। दूसरे ये कि हमारे कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स की कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनके थ्रू आप खुद से पहले लर्न करके फिर उन्हें समझा सकते हैं। ऑल्दो वेस्टर्न लिटरेचर काफी ज्यादा है और बहुत ही एडोलेसेंट फ्रेंडली पिक्टोरियल किस्म की चीजें उसमें होती हैं और बहुत ही फ्रेंडली वे में कुछ बुक्स ऐसी अवेलेबल होती हैं, लेकिन उसको हमें जाहिर है पहले खुद से देखना पड़ेगा अपने बच्चों को देने से पहले उन्हें। ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शहजादी, आखिरी सवाल आपसे एंड देन वील रैप इट अप। प्लीज शेयर सम टिप्स फॉर चाइल्ड राइट्स एंड नियोनेटल केयर। So the second part I would like Dr. Sadia to take about the neonatal care as far as the child rights are concerned. So very important, agar hum baat kare, number one, ensuring the provision of safe and clean community. How can we do that? By improving the water supply, the sanitation and hygiene. Number two is meeting their nutrition and to the full potential. And how can we do that? By making the healthcare system accessible. Number three is by providing or by giving a right of education to every child in providing a safe learning environment. Number four is making the vaccines provision accessible and available in every part so that we can eradicate like polio and other communicable and non-communicable diseases. And the most important is protecting every child in Pakistan from any kind of violence, neglect, and exploitation. And which is important because how can we do that? By creating awareness and addressing their needs.
And I would share on this platform that Khan is running a service called Child Protection Services, which includes not only pediatrician but also our gynae colleagues and our psychiatry and psychologists. And there's a team that working to protect the rights and to protect kids from any kind of violence, so that we can create awareness in our city, in our country, and we can protect every child. So, and I would congratulate Dr. Kishwar Anam. She's one of our consultant in pediatrics. She's leading child protection service at AKUH and at a national level as well. Thank you so much. And I cannot emphasize further and stress further on child rights more. So I would like Dr. Sadiq to take the other question. Thank you. Thank you, Dr. Resham. Just coming back to neonatal care. So, of course, taking care of premature babies kind of comes under neonatal care. जो हम neonatologists हैं, we are, we handle premature babies as well as any other sick babies who come in within that neonatal जो है period जो हम कहते हैं first 28 days को that period of neonate जो है वो कहा जाता है. So again, making sure that the nutrition is adequate, making for the baby. Obviously, breastfeeding is extremely important, and the cornerstone of the nutrition, and being able to provide antibodies from the mother. But of course, agar ऐसी situation आती है that the mother is not able to breastfeed or has issues or has problems despite working with nursing, lactation consultants, everything, then fed is best. क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से babies आते हैं जो बिल्कुल dehydrated आते हैं, either be it कि first time mothers हैं या issues with feeding होती हैं या adequate नहीं आ रहा होता, and they think that they can't give anything besides. I think what is important is, of course, trying your best, और अगर नहीं होता then there is no harm in supplementing. With that recognition that first you try feeding the baby on your own, and then supplement as necessary, so that your baby doesn't get dehydrated, has good growth, and over time talk to your physician, talk to either the obstetrician that you're going to, or the pediatrician, who can give you tips. Counseling parents is extremely important for the well-being of the neonate. So this is something that we as physicians हमें करना है, obstetricians को, माओं को counsel करना है, and we as pediatricians need to counsel what to expect for be it a first time mom or be it जो अगर experienced mothers हैं, कुछ लोगों को कुछ चीजें याद नहीं रहती, and they just need some hand holding. It is something that we need to do, to spend time with those parents, so that we are also not just monitoring के ठीक है weight क्या है, vaccines दे दी हैं, but also trying to connect and making sure कि बाकी कोई issues तो नहीं face हो रही parents को या mother को. And of course, making sure that those appointments are being met well in time, vaccines sahi ja rahi ho. So again, a lot of factors that go into the well-being of a baby and a child. It just has to be teamwork from the physicians and the parents. थैंक यू सो मच एवरीवन. आज के बहुत इम्पॉर्टेंट डे पे आप सब ने अपनी बहुत अच्छी एडवाइसेस शेयर की, इंफॉर्मेशन शेयर की, एंड आई होप दैट ऑल ऑफ अस दैट वी जिन्होंने बैठ के सुना वो बहुत कुछ यहाँ से सीख कर गए हों और उसको वो अप्लाई भी करें. एंड वी वुड लव टू हैव यू अगेन एंड डिस्कस ऑल दीज इश्यूज फर्दर. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बहुत शुक्रिया जी. अल्लाह हाफिज एवरीवन. थैंक यू. Allah Hafiz.